गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे चमेली की खेती। ठीक है, जो हमारा सत्र 4 है इकाई 2 का, उसमें चमेली की खेती उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन पहले से प्राप्त हो सकें। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चमेली के महत्व को लिखिए। चमेली जो फ्लावर होता है उसका महत्व क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यह प्रजाति झाड़ीदार और चढ़ने वाले दोनों रूपों में उपलब्ध है। ठीक है, ये झाड़ीदार भी होती है, चढ़ने वाली भी होती है, क्लाइंबर भी। कुल 40 प्रजातियों में से भारत में 20 प्रजातियां हैं। इसके फूल और फूलों की कलियों का उपयोग माला, गजरा, बैणी धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। उनके फूलों के फूलों से एक उच्च ग्रेड का आवश्यक तेल भी निकलता है, जिसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम, बालों की तेल, शैम्पू, साबुन के निर्माण में किया जाता है। भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से 4 प्रजातियां जैस्मीनम मैस्कुलेंटम, जैस्मीना ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मीनम ऑफिसनेल, जैस्मीना सावेंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें आवश्यक तेल का उच्च प्रतिशत होता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग इसका महत्व क्या है। 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें माला, गजरा, बैणी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फूलों का इत्र भी बनता है, उच्च ग्रेड का तेल भी निकलता है, क्रीम, बालों का शैम्पू, साबुन, इन सब के लिए भारत में इसका उपयोग इसके फूलों का उपयोग बहुत अधिक है। ठीक है ना, कुछ वेराइटियाँ हैं जिनका उपयोग बताया गया है ना। भारत में जो पाई जाती हैं वो वेराइटियाँ, इनका तेल के लिए उपयोग किया जाता है ना। इसमें लिखा है ब्लूमिंग अमोस्ट टाइम ईयर कैन, सॉरी ऊपर लिखा है फ्लावर येलो फ्लावर प्लांट दैट हैज़ नाइस फ्रेगेंस, मतलब बहुत अच्छे इसका परफ्यूम वगैरह इसका बनता है। ठीक है ना, ये वेराइटियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पीले भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, इस टाइप से भी ये ज़्यादातर इंडिया में, ये ग्रामीण क्षेत्र में यही वेराइटी मिलती है। ठीक है ना, ऑफिसिनल। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमेली के प्रवर्धन का वर्णन करें। प्रवर्धन, इसका नया पौधा कैसे तैयार होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको रीड करते हैं। चमेली के बीजों के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है, इसके बीज भी लगते हैं। हालांकि बीज स्थापना बहुत कठिन होती है और नई किस्मों को विकसित करने के लिए बीज उगाना भी एक ब्रीडर का काम है। इसे कटिंग के माध्यम से व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित किया जाता है। ठीक है, इसे काय काय के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है, कटिंग, लेयरिंग के माध्यम से व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित किया जाता है। व्यावसायिक रूप से कटिंग एक पौधे से कई पौधे पैदा करने के लिए सबसे आसान तरीका है। कम से कम कटिंग कैसी लेना चाहिए, 2 पत्तों की 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई की सॉफ्ट वुड कटिंग होनी चाहिए, सेंट्रल कटिंग होना चाहिए। ठीक है ना भाई, सॉफ्ट होना चाहिए और सेंट्रल की कटिंग होनी चाहिए, सेंट्रल वुड कटिंग होनी चाहिए। कब लगती है, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर या अक्टूबर, और रोशनी वाली जगह पर संवर्धित मीडिया, रेत, वर्मिकुलाइड, स्पैगन मास, पीठ विभिन्न संयोजक में डाली जाती है। ये सबसे अच्छा है। मोटी बालू उसके बाद रेत मास में ली जाती है। ठीक है ना, कैसे लगती है, ये लगती है बेसिक सीड से भी लग जाती है, लेकिन सीड से लगाने, बीज से लगाने के लिए काफ़ी टाइम की आवश्यकता होती है और इसको बहुत देखभाल की, ब्रीडर की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा तरीका है इसका कटिंग, कौन सी, सॉफ्ट वुड कटिंग, सेंट्रल सॉफ्ट वुड कटिंग, और लेयरिंग जिससे ये लग जाती है। ठीक है ना, कटिंग कैसी लेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई की होगी, 2-3 पत्ते हों उसमें, मतलब नोट्स टाइप से निकले हों, और कब लगाते हैं, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर में लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कटिंग लगाई गई है, कटिंग को सबसे पहले लगाया गया है। ठीक है ना, ये लगाया गया है, इसके बाद इस टाइप से प्लांट हो जाएंगे, ये इसकी झाड़ी बन जाएगी। ये आपको पीला सा क्या, हल्दी लगाई गई है, जिससे क्या है, ये एंटी फंगस होती है, एंटी बैक्टीरियल भी होती है, जिससे अनावश्यक जो वायरल इन्फेक्शन है वो नहीं हो पाता है प्लांट में, है ना, ऊपर के टिप पे, जिससे वहाँ से रोग वगैरह लगने का कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसको अगर अपन लगा देते हैं तो। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी सॉफ्ट वुड कटिंग लगाते हैं। सॉफ्ट वुड सेंट्रल की लकड़ी है ना, ये बीच वाले पार्ट को तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं और लगा देते हैं। ये लेयरिंग है, लेयरिंग आप लोग देख रहे होंगे, ये लेयरिंग मेथड है। लेयरिंग में क्या करते हैं, किसी भी पौधे के किसी भी पार्ट को ज़मीन में गड़ा देते हैं, इसे इससे भी लग जाता है। और ईयर लेयरिंग में क्या करते हैं, ऊपर वाले भाग को मिट्टी से बांध देते हैं, कट लगा के, जिससे वहाँ जड़ निकल आती है, ये जड़ निकल रही हैं, और फिर दूसरी जगह से लगा देते हैं। ठीक है, मॉडल लेयरिंग में क्या करते हैं, ऊपर से आप ये जानो कि लेयरिंग से लगती है ना, लेयरिंग क्या विधि है, इस सिंपल लेयरिंग जानो कि पौधे को, किसी डाल को नीचे मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे जड़ निकल आती है कट लगाकर, और उसको आगे से काट के दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो लग जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, ये लेयरिंग के तरीके से भी लग जाती है, क्योंकि इसकी डालें नीचे बड़ी आसानी से आ जाती हैं, तो उसको लगा सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चमेली के फूलों की कटाई पर चर्चा करें। हार्वेस्टिंग, चमेली की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इसकी कटाई की बात करें, इसको पढ़ते हैं। चमेली में फूल लगना इसके रोपण से पहले वर्ष में शुरू हो जाता है, मतलब आप लगाते हो पहले साल से फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर यह दूसरे वर्ष से शुरू होता है। ठीक है ना, जनरली ज़्यादा फूल दूसरे वर्ष से आते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, मतलब आपको इनकम भी चाहिए इन फूलों से, तो तीसरे वर्ष प्राप्त होगी। इतने फूल तीसरे वर्ष से आना स्टार्ट होंगे, जब आपको काफ़ी सारे फूल मिलेंगे। ठीक है, फूलों की कटाई की अवस्था, फूलों की कटाई की आवश्यकता होती है। पिकिंग,
हमेशा सुबह जल्दी की जाती है, मतलब तोड़ाई सबसे पहले सुबह जल्दी की जाती है ताकि फूल ताज़े बने रहें, है ना। ताज़े फूलों के रूप में उपयोग के लिए पूरी तरह से विकसित लेकिन छोटी खुली फूलों की कलियों को चुना जाता है, ठीक है ना। जो कलियाँ थोड़ी खुली हैं उनको इसके लिए चुना जाता है, ठीक है ना। जबकि कंक्रीट के निष्कर्षण के लिए पूरी तरह से खुले फूलों को चुना जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जैसे जिसकी ज़रूरत है, जिस फूल की वैसे आप तोड़ लेते हैं। छोटे फूलों की जैसे आपको ले जाना है थोड़ी दूर, तो जो कम खुली हैं उनको ताकि वो खुल जाएँ। और कई चीज़ों में बगैर खुले की भी ज़रूरत होती है, जो फूल कम खुले हैं उनको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। लेकिन मॉर्निंग टाइम में जब क्या हो, हल्का ठंडा मौसम हो, तब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आपको इमेज दिखाई गई है हार्वेस्टिंग करते हुए, ठीक है ना। इस टाइप से खेतों में इसे लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन टू लाइन दूरी होती है, ये प्लांट टू प्लांट दूरी होती है ना। प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन दूरी कितनी रखना है ये मैं बताऊंगा रोपण में, जब रोपण का बात करेंगे, ठीक है। ऐसे हार्वेस्टिंग ये लोग हार्वेस्टिंग कर रही हैं, इसी तरह से अपन कर सकते हैं। चमेली की छटाई का वर्णन करें। छटाई, अगला क्वेश्चन है अपना क्या, छटाई, प्रूनिंग। चमेली की छटाई का वर्णन करें। इसको पढ़ते हैं। यह पौधे की वृद्धि और फूल आने को नियंत्रित करता है। छटाई के लिए पहले पानी को रोक दिया जाता है और फिर सभी मौसमों के अंकुरों को खराब और रोगग्रस्त शाखाओं के द्वारा काट दिया जाता है ताकि नए अंकुरों के निकलने को बढ़ावा दिया जा सके। जिन पर फूल पैदा होते हैं, छटाई के तुरंत बाद रोग क्षतिग्रस्त पौधे के हिस्सों को बोर्ड पेस्ट के साथ पोता जाना चाहिए ताकि कोई रोगग्रस्त कीट काटे गए हिस्से पर प्रवेश न कर सके। रोग जनकों के प्रवेश पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड पेस्ट को कटे हुए सिरों पर लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसकी शाखाओं को जैसे आपको छटाई करना है तो आप पहले से पानी रोक देते हैं और क्या करते हैं, खराब रोगग्रस्त शाखाओं को काट देते हैं, ठीक है ना। खराब रोगग्रस्त शाखाएं जो आपके काम की नहीं उनको काट देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, फूल की पैदावार बढ़ जाती है। छटाई के तुरंत बाद जो हिस्से काटे गए हैं उनको बोर्ड पेस्ट से क्या करते हैं, पोत देते हैं, पुताई कर देते हैं उनकी। इससे पुताई करने से क्या होता है, जो कीट होते हैं कीटों का प्रकोप नहीं होता है कटे हुए हिस्सों पर, और रोग और कीटों का आक्रमण से बचाव हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे अपन छटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। ये आपको दिखाया गया है कैंची से छटाई करते हुए, ठीक है। इसकी बड़ी हुई शाखाएं जो हैं इनको काट देते हैं, अनावश्यक बड़ी हुई शाखाओं को, ताकि इस टाइप का एक सेफ आ जाता है। और जो सूखी हुई शाखा हैं, खराब शाखा हैं, उनको भी काट देते हैं ताकि आपका पौधा रोगग्रस्त ना हो और हेल्दी हो और उपज भी अच्छी हो, ठीक है ना। इस टाइप से आप प्रूनिंग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चमेली की विभिन्न प्रजातियों के लिए रोपण के बीच अंतर की व्याख्या करें। रोपण के बीच अंतर की बात की है, जो मैं पहले अभी बोला था कि जो बोते हैं आप लोग उसके बीच अंतर क्या होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं। रोपण, आमतौर पर रोपण बरसात के मौसम में किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर लगाया जाता है कब, बरसात के मौसम में, ठीक है। जब मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, तो उस समय क्या होती है, मिट्टी में नमी भी होती है और हवा काफ़ी आर्द्र होती है ताकि पौधे को नुकसान से बचाया जा सके। पौधे का घनत्व प्रजाति, किस्म, मिट्टी और उगाने के क्षेत्र के पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कहाँ आप लगा रहे हैं, कौन सी किस्म लगा रहे हैं, उसके अनुसार आप उसके घनत्व की बात करेंगे। विभिन्न लोकप्रिय प्रजातियाँ और उनकी किस्मों के लिए प्रदान की जाने वाली दूरी जैस्मीनम सावेंग के लिए 1.2 से 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, इसमें सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि इसका पौधा बहुत बड़ा होता है, तो इसकी दूरी कितनी है, मीटर में। ग्रैंडीफोरम की 1.5 इंटू 1.5 मीटर है। जैस्मिनम और रेंटिकुलेटम की 1.8 से 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दूरी रोपण की दूरी अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से रखी गई है। आपका पौधा कितना बड़ा है ये मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये दूरी मैंने बताया था, प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, उसमें 1.8 है। और एंटीफोरम की 1.8 से प्लांट से प्लांट की दूरी, और लाइन से दूरी कितनी है, 1.8 है, सेम है उसकी, ठीक है ना। मीटर है, मीटर में रखते हैं, ठीक है ना। ये लाइन से लाइन की दूरी, ये प्लांट से पौधे की दूरी, ठीक है ना। ये पौधे से पौधे की दूरी समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह से इसकी क्या करते हैं, रोपण करते हैं, ठीक है गाइस। आज का सेशन हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे क्रॉसजेंड्रा की खेती। सत्र 4 है, इकाई 2 का, ठीक है। खुले फूलों की खेती जो अपन जिसका डिस्कस कर रहे हैं, जिस बुक का कक्षा 12 में, ठीक है ना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चलती है, तो इसको अगले सत्र में बात करेंगे क्रॉसजेंड्रा की खेती। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके गाइस, बाय बाय।